morning students. Today we are going to discuss graphs of elementary functions. तो सबसे पहले हम कांस्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे. ए फंक्शन f from r to r defined as f of x is equal to k is said to be constant function. Here k is any real number. k एक fixed real number है. 2, 1, 3, -1, -2 etc. तो जब ग्राफ बनाते हैं हम fx को y अज्यूम कर लेते हैं, तो y इक्वल टू k का ग्राफ बनाएंगे. या मैंने k को समझाने के लिए 1 लिया है, तो y की वैल्यू 1 ही रहेगी. आप x को जो भी पुट करेंगे तो ये पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन आ जाएगी. 0 पे भी 1 रहेगा, 1 पे भी 1, 2 पे भी 1. ऐसे -1 लेंगे k को तो ये लाइन आ जाएगी, और 0 लेंगे जब k को तो x एक्सिस इटसेल्फ. तो इट इज़ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. तो डोमेन ऑल रियल नंबर होगी, क्योंकि हम x को कुछ भी पुट करेंगे तो हम fx की वैल्यू निकाल सकते हैं. fx एग्जिस्ट फॉर ऑल x. तो जिन पॉइंट्स पे हम fx की वैल्यू निकाल सकते हैं उन पॉइंट्स से हमें डोमेन मिलती है. डोमेन इज सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज रियल एंड फाइनाइट. तो fx हमेशा रियल और फाइनाइट आएगा एवरी रियल नंबर की. तो डोमेन R हो गई. रेंज y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट k रहेगी, फिक्स्ड रहेगी. तो रेंज में सिर्फ a की वैल्यू आएगी k. तो रेंज इज सेट whose element is k. Next graph is identity function. A function f from r to r defined as f of x is known as identity function and is denoted by I. Thus I of x is x. तो यानी कि y इक्वल टू एक्स. एफ एक्स को हम ग्राफ बनाने के लिए y ले लेते हैं. तो y इक्वल टू एक्स जो है, इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट और आउटपुट सेम है. x को हम इनपुट कह देते हैं कई बारी, y को आउटपुट. तो यानी कि y इक्वल टू एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन. तो ये 0 पे वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 पे 1 आ जाएगी, 2 पे 2 आ जाएगी, -1 पे -1 आ जाएगी, -2 पे -2, -3 पे -3. तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और इसका स्लोप 1 है. तो इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 45 डिग्री होगा. और क्योंकि जब भी हम किसी भी कर्व में y को -y और x को -x से एक साथ रिप्लेस करते हैं, और इक्वेशन हमारे पास वापस वही आ जाती है. तो जब भी y को -y और x को -x से रिप्लेस करके सेम इक्वेशन आ जाए, तो ये हो जाएगा -y इक्वल टू -y x. तो माइनस माइनस कट के विल गेट द सेम इक्वेशन एज दिस. तो जब भी ऐसा होता है तो ग्राफ इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट. तो जो यहाँ पे ग्राफ बना है उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगा. सेम शेप आएगी ग्राफ की इसमें भी. सो दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट. नेक्स्ट ग्राफ इज मॉड्यूलस फंक्शन. ए फंक्शन f from r to r defined as f of x. This symbol mod x is known as modulus function. Mod x is x if x is greater than equal to 0, minus x if x less than 0. कई बार बच्चों के मन में प्रश्न आ जाता है कि मॉड में माइनस क्यों लगा दिया. माइनस इसलिए लगाया क्योंकि x खुद नेगेटिव जब है तो माइनस x पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉड x नेगेटिव नहीं हो सकता. तो हम ले लेते हैं y इक्वल टू मॉड x. तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. y इक्वल टू एक्स इफ x पॉजिटिव और 0 माइनस x इफ नेगेटिव. तो 0 का मॉड 0 हो जाएगा, 1 पे 1 आ जाएगा, 2 पे 2 आ जाएगा, ये लाइन आ जाएगी. -1 पे वैल्यू -1 हो जाएगी, माइनस ऑफ -1, -2 पे माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, -3 का मॉडुलस 3 हो जाएगा, ये लाइन आ जाएगी. तो डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. 0 पे भी मॉड निकल सकता है, ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव का. और डोमेन में हमें y की वैल्यू है जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है. तो 0 इंक्लूडेड है, तो रेंज हुई 0 टू इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड. इसको हम r प्लस ऊपर भी लिख देते हैं और कई बार नीचे भी लिख देते हैं. नेक्स्ट ग्राफ इज सिग्नम फंक्शन. ए फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड एज f of x is mod x by x if x is not 0, 0 if x is 0. तो mod x by x if x not 0, 0 पे 0. तो इसको बाइफरकेट करते हैं. नॉट इक्वल टू 0 के दो पार्ट बन जाएंगे, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0. जब ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x x होता है, तो x by x 1 आ जाएगा. जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड x माइनस x हो जाएगा, माइनस x by x -1 आ जाएगा, और 0 पे 0 है. तो हम सिग्नम x को डायरेक्टली भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं.
दिस इज नोन एज सिग्नम फंक्शन और डिनोटेड बाई एस जी एन ऑफ एक्स। तो y इक्वल टू 1 है, कब है 1? जीरो को छोड़ के, जीरो के राइट में, जीरो से जितने भी राइट में वैल्यू 1 पे 2 पे 3 पे सब पे y की वैल्यू 1 है, जीरो पे नहीं है। तो यहाँ एम्प्टी सर्कल बना देना, एक सर्कल बना के उसे ब्लैंक छोड़ देना, शेड मत करना। और y की वैल्यू -1 है नेगेटिव x के लिए, ये सारे नेगेटिव x है, इन पे सब पे y की वैल्यू -1 आएगी, सिर्फ जीरो को छोड़ के। यहाँ पे एक सर्कल बना के एम्प्टी छोड़ देना। जीरो पे वैल्यू कितनी है? जीरो पे जीरो है, तो जीरो जीरो इज पार्ट ऑफ द ग्राफ। तो इसको यहाँ पे आपने डार्क सर्कल बनाना है, मतलब सर्कल बना के फिल्ड कर देना है। तो इसकी डोमेन क्या हुई? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि जीरो पे लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो सबके लिए डिफाइंड है। रेंज में सिर्फ 3 ही वैल्यू आ रही है, y या तो -1 है या 0 है या 1 है, तो ये रेंज हो जाएगी, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। नेक्स्ट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ए फंक्शन f from R to R defined as f of x, we denote by this symbol, is known as greatest integer function, where meaning of this symbol is the greatest integer less than or equal to x, मतलब जो भी इंटीजर x से लेस और इक्वल होंगे उस सम में ग्रेटेस्ट। तो आपने ये 11th में पढ़ा है, मैं यहाँ ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.99 का, तो ये सारी वैल्यूज 0 से 1 तक 0 होंगी, सिर्फ 1 पे। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 1.5 का भी 1 होता है, 1.99, 2 तक 1 रहेगा, 0 पे 2 को छोड़ के, 2 पे वैल्यू फिर से 2 हो जाएगी, 2.5 पे 2 रहेगा, 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 रहेगा, 2.99 का 3 को छोड़ के 3 पे एम्प्टी सर्कल बना देना। ऐसे नेगेटिव में -1 तक -1 रहेंगे, 0 को छोड़ के, 0 पे एम्प्टी सर्कल बनेगा। -0.1 पे -1 आ जाएगी, -0.9 पे -1 आ जाएगी, लेकिन -1 पे भी -1 आ जाएगी, लेकिन 0 पे नहीं आएगी। तो इस पूरे इंटरवल में वैल्यू -1 आएगी, 0 पे वैल्यू 0 होगी। तो इसमें इस पॉइंट पे आपको एम्प्टी सर्कल बनाना पड़ेगा। सिमिलरली -2 पे -2, -1.5 पे -2, -1 को छोड़ के ये पूरे पे -2 वैल्यू आ जाएगी, -1 पे वैल्यू -1 आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी। तो इस पॉइंट को एम्प्टी सर्कल बना के छोड़ देना। तो डोमेन तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर सभी वैल्यूज ऑफ x का निकाला जा सकता है। रेंज में आपके पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, तो इंटीजर्स आ रहे हैं। रेंज इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसको हम कई बार स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। Let us discuss smallest integer function, a function f from R to R defined as f of x, denoted by this symbol, is known as smallest integer function, where this symbol is smallest integer greater than equal to x। उसमें था greatest integer less than equal to x, इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, यानी कि जो एक्स के इक्वल और ग्रेटर इंटीजर है उन सब में स्मॉलेस्ट। तो 0 पे वैल्यू कितनी होगी? 0 से के इक्वल इंटीजर 0 है और 0 से ग्रेटर इंटीजर है 1, 2, 3। तो 0 और 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर इंटीजर 0, 1, 2, 3 है, इन सब में स्मॉलेस्ट 0। तो 0 पे वैल्यू 0 होगी। अब 0.1 पे 0.1 से ग्रेटर और इक्वल इंटीजर है 1, 2, 3, तो 0.1 से ग्रेटर और इक्वल इंटीजर है 1, 2, 3 एट्सेट्रा, उन सब में ग्रेटेस्ट 1 है। तो इसमें 0.1 पे वैल्यू 1 होगी, वहाँ पे 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 था। तो ऐसे ही 0.9 पे भी वैल्यू 1 होगी, तो इस पूरे इंटरवल में वैल्यू 1 होगी, 1 पे भी 1 होगी। फिर 1.1, तो 1.1 से ग्रेटर इंटीजर हैं 2, 3, 4, इन सब में स्मॉलेस्ट 2 है, तो 1.1 पे भी 2 होगा, 1.9 पे भी 2 होगा, 2 पे भी 2 होगा, तो ये आ जाएगा। और 1 पे 2 नहीं होगा, ये एम्प्टी सर्कल होगा क्योंकि 1 पे 1 है। इसी तरीके से इस इंटरवल में वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही 0 पे 0 है, -0.5 पे, -0.5 से ग्रेटर इंटीजर जितने भी हैं, -0.5 से ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन से हैं? ग्रेटर इंटीजर 0, 1, 2, 3, इन सब में स्मॉलेस्ट 0 है, तो यहाँ तक वैल्यू 0 रहेगी। फिर -1 पे 0 नहीं होगी, -1 पे -1 हो जाएगी, तो यहाँ भी -1 हो जाएगी, यहाँ भी -1, ये वाले पॉइंट को छोड़ के। -2 पे वैल्यू 2 आ जाएगी, -2.5 पे वैल्यू -2 आ जाएगी, -2.9 पे वैल्यू -2 आ जाएगी,
-3 को छोड़ के। तो इस तरीके से स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, इसकी डोमेन R है और रेंज उसी तरीके से है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्राफ जो है वो ग्राफ नहीं बना रहे हम, पहले पॉलिनोमियल फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज f ऑफ x इज a0 xn प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 डॉट 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 अप टू a की पावर n-1 x प्लस an, where n is natural number and a0, a1, a2, a3, an are real number and a0 is not 0 is said to be पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अगर a नॉट ज़ीरो हो जाएगा तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, इसलिए इसको नॉट ज़ीरो होना होता है अगर f(x) पॉलिनोमियल है डिग्री n का। तो इसकी डोमेन ऑलवेज रियल नंबर होती है, रेंज पर्टिकुलर पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेगी। तो ये कुछ पॉलिनोमियल के मैंने एग्जांपल लिए हैं। ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। फिर एक रेशनल फंक्शन होता है, रेशनल फंक्शन इज आर एक्स इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो जब भी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमें जो फंक्शन मिलेगा हम उसको कहेंगे रेशनल फंक्शन। तो इसकी डोमेन क्या होगी, एक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर एंड डिनोमिनेटर क्यू एक्स इज नॉट ज़ीरो। तो जहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो हो वो पॉइंट रियल नंबर में से एक्सक्लूड कर देंगे तो इसकी डोमेन आ जाएगी। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेशनल फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ये भी एक पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल है, मतलब रेशनल फंक्शन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज़ नॉट ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस 5 इक्वल टू 0 विल मीन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसकी डोमेन में से कोई भी हमें एक्स एक्सक्लूड नहीं करना पड़ेगा रियल नंबर में से, तो इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और यहाँ पे एक्स डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। लेट अस नाउ डिस्कस ग्राफ ऑफ स्क्वायर फंक्शन। ए फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड एज f ऑफ x इज एक्स स्क्वायर इज सेड टू बी स्क्वायर फंक्शन। तो y को एक्स स्क्वायर ले लो और ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का। तो 0 पे 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4। तो ये ज्वाइन करेंगे तो ऐसा पैराबोलिक शेप आ जाएगी। तो ध्यान रखना जितने भी एक्स स्क्वायर x4 इवन पावर ओनली होंगे, एक्स स्क्वायर x4 x6 सबकी शेप यही आएगी। और जब हम x को -x में चेंज करेंगे तो y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब भी x को -x में चेंज करने से सेम ग्राफ, सेम वैल्यू आ जाए y की, सेम एक्सप्रेशन आ जाए, सेम इक्वेशन आ जाए। कब? जब x को -x में चेंज करके सेम इक्वेशन आ जाती है तो वो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। y को -y में चेंज करके सेम इक्वेशन आती है तो वो x के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पे जब मैं x को -x रखूँगा तो मुझे y इक्वल टू फिर से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये अबाउट y एक्सिस सिमेट्रिकल होगा। तो आप इतना ग्राफ बना के इसको यहाँ पे रेप्लिकेट कर दें नेगेटिव साइड में। तो इसके डोमेन आर रियल नंबर है, सभी का स्क्वायर निकाला जा सकता है। रेंज में 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, 0 इंक्लूडेड है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, 0 या 0 से ग्रेटर होगा। अब हम स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ते हैं। ए फंक्शन f फ्रॉम r प्लस टू r डिफाइंड एज f ऑफ x प्लस रूट x। Simply you can write root x is said to be positive square root function. For simplicity we write square root function. Here r plus means 0 to infinity, 0 included means non-negative real number greater than equal to 0. तो y इक्वल टू रूट एक्स लेके इसका ग्राफ बना लीजिए। 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, 2 का रूट 1.4, 3 का रूट 1.73205 लाइक दैट, 4 का रूट 2। तो इनको मिलाएंगे तो ऐसा हाफ पैराबोला आएगा। ये वाला पार्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं होता नीचे का पैराबोला, क्योंकि y पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x लेना है। तो ये 0 से लेके y इंक्रीज़ करता जाएगा, स्लो इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन इंक्रीज़ करेगा और इन्फिनिटी तक चला जाएगा। मेन भी 0 टू इन्फिनिटी है और रेंज भी 0 टू इन्फिनिटी है, 0 इंक्लूडेड। तो रूट x, फोर्थ रूट ऑफ x
इवन nth रूट का शेप यही होगा, x की पावर 1/4, x की पावर 1/6 एट्सेट्रा। Now let us discuss cube function. A function f from R to R defined as f of x equal to x cube is said to be cube function. तो ये क्यूब फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स क्यूब लेके इसकी वैल्यू निकाल लो, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये मिला दो। अब देखो यहाँ y को माइनस वाई और x को माइनस एक्स मैंने डाला, तो माइनस वाई इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर y इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया। तो जब भी y को माइनस वाई और x को माइनस एक्स एक साथ पुट करने पे सेम इक्वेशन आती है, तो दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट में ग्राफ सिमेट्रिक होता है। तो जो ये शेप है उसी को यहाँ पे नेगेटिव साइड में रेप्लिकेट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी। 1 पे 1 था, -1 पे -1 हो जाएगा, 2 पे 8 था, -2 पे -8 हो जाएगा। तो ये ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है। डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, किसी का भी क्यूब निकाला जा सकता है, और रेंज क्या है, -∞ से लेके रेंज इन्फिनिटी तक जा रही है। नेक्स्ट ग्राफ इज क्यूब रूट फंक्शन। ए फंक्शन f from R to R defined as f of x cube root of x is said to be cube root function। तो यहाँ पे x की पावर 1/3 या क्यूब रूट ले लीजिए, 0 का क्यूब रूट 0, 1 का क्यूब रूट 1, 2 का क्यूब रूट निकालेंगे, 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 3 का क्यूब रूट निकालेंगे, इधर आ जाएगा, ज्वाइन करो, ऐसी शेप आ जाएगी। और ये भी जब y को माइनस वाई और x को माइनस एक्स एक साथ चेंज करोगे तो सेम इक्वेशन आएगी। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा। तो इसी को यहाँ पे नेगेटिव साइड में रेप्लिकेट कर देंगे, जो पॉजिटिव पे वैल्यू है, नेगेटिव पे उसका माइनस आ जाएगा, तो ये सिमेट्री से ये पार्ट अपने आप बन जाएगा। और यहाँ पे -∞ टू इन्फिनिटी जा रहा है y, तो रेंज r होगी। डोमेन भी किसी का भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो रेंज और डोमेन दोनों r हैं। तो इसमें ये याद रखना कि क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवन्थ रूट, इन सब के ग्राफ एक जैसे होंगे, ऑड एंड nth रूट के। इसी तरीके से हम ये देखेंगे, क्यूब का ग्राफ जो था ऐसी x की पावर 5, x की पावर 7, ये एक जैसे होंगे, शेप एक जैसी होगी। हमें बेसिक शेप से मतलब होता है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं चाहिए होती ज़्यादातर केसेस में। अब रेसिप्रोकल फंक्शन है, फंक्शन f फ्रॉम r-0 टू r डिफाइंड एज f of x is 1/x is said to be रेसिप्रोकल फंक्शन। अब 0 पे तो ये निकलेगा नहीं, क्योंकि डोमेन में ही नहीं है 0। 1 पे वैल्यू 1 हो जाएगी, 0.5 पे 1/0.5 2 आ जाएगा, फिर x को 0.1 डाल दो, 1/0.1 10 आ जाएगा। तो 1 पे 1, और इधर जैसे ही जा रहे हैं ऊपर जाता जा रहा है। y एक्सिस को कभी भी ये टच नहीं करेगा। 1 पे वैल्यू 1 थी, 2 डालेंगे, 1/2.5, 1/3.3, 1/4.25, 1/5.2, तो 1 के आ गई है। x एक्सिस के क्लोजर एंड क्लोजर जाता रहेगा, x को कभी टच नहीं करेगा। और y को -y और x को -x से रिप्लेस करेंगे, सेम इक्वेशन आ जाएगी। तो ये ग्राफ दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल हो जाएगा। डायरेक्ट भी देख सकते हैं, -1 पे -1, -0.5 पे -2, -0.1 का रेसिप्रोकल -10, तो ऐसे जाएगा। फिर आप x को -2 डाल दो तो -0.5 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ना तो ये x को टच कर रहा ना y को, ना तो कभी x 0 होगा ना कभी y 0 होगा। इसलिए डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि x कभी भी 0 नहीं है, y कभी भी 0 नहीं हो रहा। तो रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। -∞ तक भी जा रहा है, +∞ तक भी जा रहा है, लेकिन कभी भी 0 नहीं हो रहा। तो रेंज इज r-0। ऐसी लाइन जो कर्व को टच करने की कोशिश करें, कभी टच नहीं कर रही, मतलब आप ये कह सकते हो x एक्सिस और ग्राफ के बीच में डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो इसको हम एसिम्पटोट कहते हैं ऐसी लाइन को। ऐसी y एक्सिस और x के ग्राफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो आगे जाके डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये y-x भी एसिम्पटोट होगा इस कर्व का। हालांकि हमारे कोर्स में एसिम्पटोट वर्ड है नहीं। इसके बाद एक्सपोनेंशियल ए फंक्शन f from R to R defined as f of x is a की पावर x where a is greater than 0 and a not equal to 1।
मतलब ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 नहीं है, तो या तो 0 से 1 के बीच में या 1 से बड़ा है। तो y को a की पावर x लेते हैं। पहले हम a को ग्रेटर देन 1 लेके ग्राफ बनाएं। a को 2 ले लो, तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, फिर 1 डालेंगे तो 2 a की पावर x मीन्स 2 की पावर x, तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। तो ऐसे ग्राफ बनेगा। और फिर जब -1 डालेंगे 2 की पावर -1 1/2 हो जाएगा 0.5, 2 की पावर -2 1/2 स्क्वायर 0.25, 2 की पावर -3 2 की पावर -4, तो ये डिक्रीज होता जाएगा। तो ऐसे तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो है हमारे पास x तो कोई भी रियल नंबर है, हम नेगेटिव भी वैल्यू डाल रहे हैं पॉजिटिव भी, तो y की वैल्यूज़ आ रही है, तो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। वैसे भी हम डोमेन टू आर डिफाइन करते हैं, तो डोमेन तो फर्स्ट सेट होता ही है। रेंज निकालना इसमें मेन है। रेंज में आप देखिए ये कभी भी एक्स एक्सिस को ग्राफ टच नहीं कर रहा। जब एक्सिस को ग्राफ टच नहीं कर रहा तो वाई कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। वाई कहाँ पे ज़ीरो होता है? जब ग्राफ एक्स को टच करता है। तो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ जा रहा है? ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन जीरो कभी हो नहीं रहा, जीरो से ग्रेटर ही है। तो रेंज हो गई 0 टू इन्फिनिटी। सिमिलरली इसको आप 1/2 की पावर एक्स लेके बनाएंगे तो वैल्यूज़ निकालेंगे। 0 पे 1/2 की पावर 0 इज़ 1, 1/2 की पावर 1 इज़ 1/2 itself 0.5, 1/2 स्क्वायर इज़ 0.25, 1/2 क्यूब इज़ 0.125, तो ऐसे मिला देंगे। फिर 1/2 की पावर -1 लेंगे, 1/2 की पावर -1 क्या होगा? 2 हो जाएगा। 1/2 की पावर -2 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो 1/2 मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है। जब भी 0 से 1 के बीच में कोई a लेंगे तो ग्राफ की शेप इसी टाइप की आएगी। तो ये ग्राफ या तो ऐसे होगा जब a पॉजिटिव है, जब a ग्रेटर देन 1 है, और जब 0 से 1 के बीच में है a तो ग्राफ की शेप ऐसे आएगी। अच्छा, इसमें डोमेन तो मैंने बताई थी ऑल रियल नंबर, और रेंज दोनों केस में देखें ये कभी एक्स को टच नहीं कर रहा और नेगेटिव भी नहीं हो रहा, तो 0 से ऊपर ही है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ भी 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ भी 0 से इन्फिनिटी जा रहा है। तो रेंज इज 0 से इन्फिनिटी। 0 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 से इन्फिनिटी है रेंज। ध्यान रखना यहाँ 0 इंक्लूडेड नहीं है। इसी से फिर हम आगे पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होता है लॉगरिदमिक फंक्शन, और लॉगरिदमिक का इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ते हैं। ए फंक्शन एफ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू आर, 0 टू इन्फिनिटी ओपन टू आर, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स वेयर बेस इज ए पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1, यानी कि 0 से 1 और ग्रेटर देन 1 इज सेड टू बी लॉगरिदमिक फंक्शन। तो डोमेन तो ओपन इंटरवल 0 टू 1 है। तो आप कोई भी बेस ले लीजिए जो 1 से ग्रेटर हो, तो आपके पास शेप इस तरह से आएगी। तो जैसे 10 लॉग पे तो पता ही होता है बच्चों को जनरली, लॉग 1 0 ही होगा कोई भी बेस हो। फिर 10 पे वैल्यू 1 आती है, लेकिन मैंने एक 10 के हिसाब से नहीं बनाया। तो आप ए जब भी बड़ा लेंगे 1 से, तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से वैल्यू निकल जाएंगी। तो 1 पे जो आएगी 2 पे उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी, 3 पे उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी, 4 पे ज़्यादा आएगी। आप ट्रेंड देखेंगे इंक्रीज़ करता जाएगा। 1 से इधर जब भी वैल्यू लेंगे नेगेटिव में आएगी, और जितना 0 के क्लोज जाएंगे वैल्यू आपको -इन्फिनिटी की तरफ जाती नज़र आएंगी। तो ये -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी जाता है। तो रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और इसी का ग्राफ 0 से 1 के बीच में ये बनेगा। ये 1 पे 0 होता है, 2 पे फिर ये नेगेटिव में चला जाता है जब भी बेस 1 से लेस होगा, 0.5 0.7 एट्सेट्रा। 3 पे फिर ये और नीचे चले जाएगा, 4 पे और नीचे चले जाएगा। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में log x बेस कोई भी 0 से 1 के बीच में डाल के वैल्यू निकालना चालू करना डिफरेंट x पे। फिर ये 1 से इधर पॉजिटिव होगा, फिर ये इधर जाएंगे और ऊपर चले जाएगी वैल्यू, तो ये +इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये भी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी जा रहा है y। तो रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, डोमेन इज 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे हमने कुछ ग्राफ्स पढ़े थे एलिमेंट्री फंक्शन के। अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ नहीं लिए हैं, वो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करते समय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ ही ग्राफ पढ़ेंगे।
अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ए फंक्शन इज़ 1 1 एंड ऑन 2 कब होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, ए फंक्शन 1 1 कब होता है और ऑन 2 कब होता है, विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।